संगवारी हो राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज के जो समाचार है मतलब लेकर के हाजिर हुए हूँ। और बिना समय, बिना एक सेकंड भी खराब करे, हिंदी में आता हूँ, शुरू करत हूँ। पहला न्यूज, डॉक्टर तृप्ति नगरिया डॉक्टर तृप्ति नगरिया नई नियुक्त हैं सिम्स बिलासपुर के लिए। सिम्स बिलासपुर के डीन का या प्रमुख का पद वो संभालेंगी अब आगामी आदेश तक, जब तक कि अब वो इस पद पर बनी रहेंगी और वहां का संचालन इन्हीं की देखरेख में होगा। इसी तरह की एक और नियुक्ति अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए भी की गई है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के नए डीन अब रमणेश मूर्ति जी होंगे और आगामी आदेश तक अब यही वो पद संभालने वाले हैं। ये दो बड़ा परिवर्तन था जो स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ। इसके अलावा भी कुछ अन्य पदों पर परिवर्तन हुए हैं, लेकिन वो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। ये दो नाम आपको जरूर याद रखने चाहिए, डॉक्टर तृप्ति नगरिया सिम्स बिलासपुर और डॉक्टर रमणेश मूर्ति अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डीन के रूप में। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। चकर भाठा एयरपोर्ट, आगे चल के इसका जो भी नाम रखा जाए, मां महामाया के नाम पर या वीर गुंडाधुर के नाम पर, ये तो अभी तय नहीं है। बहरहाल इस एयरपोर्ट का भविष्य जो है वो अभी संकट में था कुछ दिनों तक, लेकिन अभी फिर से कुछ समाचार आए हैं और वो समाचार थोड़े से आशा जगाने वाले। क्या कह रहा है ये समाचार, समझते हैं। चकरभाठा एयरपोर्ट जो अभी भी निर्माणाधीन है, जबकि हम बस्तर के हवाई पट्टी को शुरू होते हुए और लगातार हर दिन उससे उड़ान होते हुए अब देख पा रहे हैं। बिलासपुर में भी छटपटाहट बढ़ी है कि जल्द से जल्द वहां का एयरपोर्ट भी शुरू हो। आखिर होना भी चाहिए। बिलासपुर ऐसे बहुत सारे जिलों को जोड़ सकता है। इवन हम बात करें मध्य प्रदेश जैसे राज्य की, उसे भी जोड़ सकता है अपनी विमान सेवा से, और वहां के लोगों को भी इसका लाभ हो सकेगा। इसलिए मांग बहुत तेजी से उठाई जा रही है। लेकिन बात आ रही थी फंड की, तो अभी जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने 33 करोड़ रुपए फंड जारी किए हैं इस एयरपोर्ट के उन्नयन के लिए, इस एयरपोर्ट के विकास के लिए। इसी तरह राज्य सरकार के द्वारा भी 27 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। ये अब तक मिल नहीं पाई है, ये अलग बात है, और इस कारण से अभी तक काम धीमा था। होपफुल है, आशा की जा रही है कि 2021 में हम, जैसा कि घोषणा हुई थी हरदीप सिंह पुरी जी जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा था कि बिलासपुर से भोपाल के लिए उड़ान शुरू होगी। संभवतः 2021 में हम ये उड़ान देख पाएंगे। बिलासपुर भोपाल, बिलासपुर की ये जो उड़ान है वो हो सकेगी। इसके अलावा अन्य जगह जैसे प्रयागराज को भी कनेक्ट करने का योजना बिलासपुर से बनाया गया है। अब अगली न्यूज पर आते हैं। सरगुजा कृषि विज्ञान केंद्र। सरगुजा कृषि विज्ञान केंद्र बहुत सारे अलग अलग कारणों से चर्चा में रहा है, और आज समाचार पत्र में जिस उद्देश्य से उसे छापा गया था वो था केचुए का उत्पादन। अब केचुए का उत्पादन छत्तीसगढ़ के लिए क्यों जरूरी हो गया है ये तो आप सब समझ रहे होंगे, क्योंकि गौठानों का निर्माण हुआ है और वहां जैविक खाद बनाने का काम शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री भी, माफी चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी भी लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि गौठानों का उन्नयन हो सके और जैविक खाद का प्रयोग जो हो उसके तहत छत्तीसगढ़ जैविक जिला बन सके। लेकिन उसके लिए जरूरी होता है केचुए आदि का पालन और उससे फिर खाद का निर्माण जो आगे की प्रक्रिया में होता है। अब इस क्रम में सरगुजा का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो केचुए के उत्पादन में बाकी सभी संभाग से आगे दिखाई दे रहा है। सरगुजा से जुड़े हुए जितने भी जिले हैं वहां तो इसका निर्यात हो ही रहा है, अन्य जिलों में भी इससे निर्यात करने की बात की जा रही है, यानी व्यावसायिक स्तर पर बेचने की बात की जा रही है। इसमें दो खास प्रकार के जो केचुए की प्रजाति होती है, जिसमें एक आइसिनिया फोर्टिडा नाम है और एक जो है यूट्रिलस यूजिनी। ये दो प्रजातियां हैं जिनका उत्पादन किया जा रहा है और अलग अलग जगह अलग अलग जिलों में बेचा जा रहा है ताकि गौठानों में इसका प्रयोग किया जा सके। गोधन न्याय योजना जो चल रही है ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। बात करते हैं अगली न्यूज पर। यह न्यूज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली हो सकती है हमारे राज्य के लिए, शायद पीएससी में ना आए, लेकिन आप ध्यान से समझें। ऑक्सीजन टैंक उत्पादन और वितरण रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन के उत्पादन और उसके वितरण संबंधी ये रिपोर्ट आई है जो अभी हमारे राज्य के लिए जाननी बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में ये एक अनुमान है कि औसतन 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन किया जाता है, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 25 मीट्रिक टन ही उपयोग हो पाता है। जिसमें से अगर बात करें 10 मीट्रिक टन सरकारी हॉस्पिटल अपने प्रयोग के लिए करती हैं यूज, और 15 मीट्रिक टन जो प्राइवेट मेडिकल क्षेत्र है या मेडिकल संस्थान है वो इसका प्रयोग करती हैं।
अब बाकी जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए लोग लेते हैं उसको यहाँ काउंट नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना के हालात को देखते हुए निर्देश दिया है, साफ कर दिया है कि 50% छत्तीसगढ़ के लिए रिजर्व होना चाहिए कुल ऑक्सीजन उत्पादन का। बाकी 50% आप चाहें तो बाकी के राज्यों में भेज सकते हैं या अन्य जरूरतों के लिए, लेकिन उसमें भी यह तय कर दिया गया है कि 50% कुल उत्पादन का छत्तीसगढ़ के लिए रिजर्व होना चाहिए। अब इसमें इस चीज को समझिए कि 100 मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा, ये कह दिया गया है। और इसमें भी यह भी साफ कर दिया गया है कि कुल जितने उत्पाद बन रहे हैं उसका 80% मेडिकल सप्लाई के लिए ही यूज हो, अन्य किसी कार्य के लिए यूज ना किया जाए। अभी हालात गंभीर हैं, बहुत खराब होते जा रहे हैं, और अगर आप ये लॉकडाउन वाली स्थिति से अभी भी नहीं चेत रहे हैं तो भाई गॉड नोज कि आगे और कितना बुरा रूप देखना बाकी है। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। 1 नवंबर 2020 यानी कि हमारा राज्य निर्माण जो दिवस है, उस दिन मुख्यमंत्री द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट की जानी है, कुछ महत्वपूर्ण रायपुर को सौगात दी जाने वाली है। जो सौगात रायपुर के लिए सामने आएगी उनका जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं। 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग जो बनकर के तैयार हो गई है, 22 करोड़ रुपए इसके बनाने में लगे हैं, और ये रायपुर का सबसे बड़ा मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डिंग बन गया। 700 से अधिक गाड़ियां एक साथ पार्क हो सकेंगी, ऐसी संभावना बताई गई इसमें। इसके अलावा यहाँ कैफेटेरिया से लेकर के और तरह तरह के कॉम्प्लेक्स भी होंगे। इसके अलावा इसे दिव्यांग जनों के लिए फ्रेंडली भी बनाया गया है, यानी वो भी आसानी से एक्सेस कर सकें, इस तरह का बनाया गया है। तो इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा 1 नवंबर को। इसके अलावा न्यू जवाहर मार्केट या नया जवाहर बाजार, अभी आपको पता ही होगा कि इसको फिर से एक बार जो ऐतिहासिक महत्व का एक बाजार है उसे वापस से ठीक ठाक करके नई प्लानिंग के साथ फिर से बसाया गया है, और इस क्रम में ये भी 6 मंजिला है वैसे तो, तैयार हो गया है नया जवाहर बाजार, उसका भी उद्घाटन कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे बूढ़ा तालाब। बूढ़ा तालाब जो कि सरोवर धरोहर योजना का हिस्सा है, इसका फेज 1 जिसमें म्यूजिकल फाउंटेन वगैरह जैसी चीजें हैं वो सब प्रारंभ कर दिया जाएगा। फर्स्ट फेज यानी शुरू कर दिया जाएगा 1 नवंबर को। तो ये कुछ अनाउंसमेंट थे जो सामने आए। इसके बाद बात करते हैं इस मोबाइल ऐप की, आप भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। सीजी हाट, ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है। हाट यानी क्या होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे, छत्तीसगढ़िया व्यक्ति हैं हम लोग। हाट यानी बाजार या मार्केट की बात कर रहे हैं। तो भाई इसका उपयोग क्या होगा, इसमें वैसे आपको बता दूं 146 प्रकार की अलग अलग तरह की वस्तुएं पंजीकृत हैं जिसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपको होम डिलीवरी होगी। लॉकडाउन के इस समय में या बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन में जो इलाज करा रहे हैं उनके लिए ये ऐप काम आएगा। ये इसके माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। अब मेडिकल सप्लाईज भी, मेडिकल वस्तुएं, दवाई जैसी जो चीजें हैं उसको भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है, और यहां तक कि इस ऐप में पेमेंट ऑन जो डिलीवरी है उसका ऑप्शन भी रख दिया गया है। तो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं कि अगर आपसे पूछ ले, ऐप का नाम जो राज्य सरकार बनाई है वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए, उसका नाम सीजी हाट है। वैसे तो शुरुआत में इस ऐप को रायपुर क्षेत्र में जब बनाया गया था तो फल और सब्जियों की डिलीवरी के लिए ही बनाया गया था। अब धीरे धीरे इससे बहुत सारी चीजें और जुड़ गई हैं। अब बात करते हैं आज की न्यूज का सबसे खास हिस्सा। इनफैक्ट आज बाकी सारी न्यूज एक साइड रख देते हैं, अगर आप इनमें से कोई भी न्यूज नहीं भी पढ़ते तो काम चल जाता, लेकिन इस न्यूज को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। पेंड्रा गुरिल्ला मरवाही जिले से जुड़ा हुआ घोषणा और उसी से जुड़ा हुआ विवाद। तो पेंड्रा गुरिल्ला मरवाही नवनिर्मित जिला है, ये तो आपको पता ही है। जिले का निर्माण बिलासपुर से अलग करके बनाया गया था, ये भी आप जानते हैं। अब यहाँ बहुत सारे प्रशासनिक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों की घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी। जैसे पहले ही मरवाही को नगर पंचायत बनाने की घोषणा कर दी गई थी, और अभी गौरेला और पेंड्रा के लिए नगर पालिका का दर्जा दिए जाने की अनाउंसमेंट कर दी गई है। जैसे ये अनाउंसमेंट हुई, एक तरफ तो बहुत सारी खुशियां सामने आई, लोग बहुत खुश हुए इस घोषणा पर, और जो दूसरा पक्ष था वो चिंता में भी था। वो राज्यपाल से निवेदन किया है कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाए। सवाल यह है कि राज्यपाल से निवेदन की क्यों आवश्यकता पड़ गई और राज्यपाल इस निर्णय का रिव्यू क्यों करना चाहती। अब इसको समझते हैं। पेंड्रा गुरिल्ला मरवाही छत्तीसगढ़ के उस जिले में से आता है जहां 5वीं अनुसूची लागू होती है। 5वीं अनुसूची जो कि अनुसूचित क्षेत्र यानी SC ST एरिया जो होते हैं उससे, मुख्य रूप से ST एरिया उससे संबंधित होती है। और ध्यान रखें, इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए जाते हैं और राज्यपाल की अनुशंसा पर उस पर कोई परिवर्तन या चेंज किया जा सकता है। इस तरह के जो अगर क्षेत्र हैं, अगर देखें तो 10 लगभग राज्य हैं जहां इस तरह का अधिनियम लागू हो पाता है या संविधान की 5वीं अनुसूची लागू हो पाती है।
इसके अलावा यहाँ एक एक्ट भी लागू होता है जिसे पेसा एक्ट कहते हैं। पेसा एक्ट, जिसको हम कह सकते हैं प्रिवेंशन ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया, यानी पंचायत का अधिसूचित क्षेत्र में विस्तार संबंधी अधिनियम। इस अधिनियम के लागू होने के जो फायदे हैं वो ये हैं कि जो इस तरह के अधिसूचित क्षेत्र होते हैं उनमें स्वशासन का जो मजबूत पक्ष है वो मिलता है ग्रामीणों को, वहां के मूल निवासियों को, वहां के रहने वालों को। अगर इस तरह का प्रशासनिक परिवर्तन किया जाएगा, जैसे ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बना दिया जाना या ग्राम पंचायतों को नगर पालिका बना दिया जाना, तो इसमें जो उस क्षेत्र के लोग हैं उनका नुकसान हो सकता है। ये नुकसान भी गिनाने का प्रयास किया गया है। सरल शब्दों में मैं इस तरह के नुकसान को आपको भी गिना देता हूं। जिन क्षेत्रों में पेसा एक्ट लागू होता है वहां ग्राम सभा की अनुमति के बिना जमीन ना तो खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है, ये तय रहता है। नंबर 2, गौण खनिज, यानी कि जो मेन मुख्य बड़े खनिज होते हैं उसके अलावा जो छोटे खनिज होते हैं, गौण खनिज उनको कहा जाता है, उसका उत्खनन बिना ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के अनुमति के नहीं किया जा सकता, यह भी तय रहता है। तो ये जो बड़े नुकसान हैं वो सामने आ रहे हैं और इस बात को लेकर आरोप लगाया गया है कि यह निर्णय गलत किया गया। दूसरा एक आरोप यह भी लगाया गया है कि मनरेगा के तहत जो इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल रहा था, नगर पालिका बन जाने के कारण वो रोजगार प्राप्त नहीं हो सकेगा। भाई, मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए प्रयास किया जाने वाला एक एक्ट है, एक अधिनियम है, और अगर नगर पालिका क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे तो ये लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। ये भी एक अपील उस क्षेत्र के लोगों ने की है, जो कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, फायदे भी कुछ गिनाए गए हैं, जो कि ये पक्ष है जो कह रहा है कि ऐसा करके हम बढ़िया कर रहे हैं, उनके तरफ से फायदे ये गिनाए गए हैं कि नगर निगम बन जाने से, नगर पालिका बन जाने से तरह तरह के परिवर्तन हो सकेंगे, जैसे बिजली व्यवस्था का सही हो पाना, सड़क व्यवस्था का सही हो पाना, और तरह तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल आदि का सही हो पाना, सुचारू रूप से संचालित हो पाना, ये सब संभव हो सकेगा। यानी विकास के कार्यों में तेजी आएगी, ये सत्ता पक्ष का कहना है, जबकि विपक्ष वो सारे बात कह रहा है जो मैं आपको बता चुका हूं। बहरहाल, इस एक्ट में अभी जो भी कार्यवाही होनी है, ये गेंद अभी राज्यपाल जी के हाथों में है। अब वो देखें इस पर क्या फैसला देती हैं, क्या वो राष्ट्रपति जी से इस पर कोई सलाह मशविरा करेंगी या इसी फैसले को मान्य करेंगी, ये अभी देखने की बात होगी। तो इससे हमें जानने का ये मौका मिल गया कि छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची पेंड्रा गोरिल्ला मरवाही यानी नवनिर्मित जिले में लागू हो गई है या लागू है पहले से, और ये भी जानने का मौका मिल रहा है कि पेसा एक्ट क्या होता है। तो पेसा एक्ट को भी समझिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। एक बड़ी आपत्ति इस चीज के लिए भी आ रही है सामने कि यहाँ अभी चुनाव भी होने वाले हैं, उपचुनाव, तो भाई उस नजर से ये घोषणा की गई है, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता रहेगा। आप और हमें एक स्टूडेंट के रूप में पेसा एक्ट को समझना था, 5वीं अनुसूची को समझना था, वो हमने समझने का काम किया है। इससे भी ज्यादा डिटेल यदि आप चाहेंगे तो भाई थोड़ा सा मेहनत आप कर सकते हैं, संविधान की क्लासेस चलेगी तो आप उसमें से भी सीख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, 10 राज्य जहां ये एक्ट लागू है वो है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। तो अब आज के समाचार में बस इतना ही था। हम कल मिलेंगे और उम्मीद करते हैं, होपफुल रहते हैं कि कुछ बेहतर समाचार हो, कुछ ऐसा हो जो हमारे राज्य के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए काम आए, या छत्तीसगढ़ के इतिहास के पन्नों से कुछ निकल करके आए। मुलाकात करते हैं। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।